अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल सर एडवोकेट हाजिर है। जी नाज़रीन, आज हम करेंगे जो हदूद ऑर्डिनेंस है 1979, इस पे हम करेंगे ऑफेंस ऑफ कज़फ। कल हमने किया था ऑफेंस ऑफ जिना। हदूद ऑर्डिनेंस की हम सीरीज़ कर रहे हैं। ये जितने ऑर्डिनेंस थे ये 10 फरवरी 1979 में सारे जो है वो पास हुए थे। कज़फ आज हम करेंगे। कज़फ का बेसिक मतलब क्या होता है? किसी पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। जब एक मर्द जो है, एक मेल जो है वो अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है कि यू हैव हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अदर मैन, तो उसने उसको साबित करना है। सेम इज़ द केस ऑफ एनी वाइफ फीमेल। वो भी अपने हस्बैंड पे जब इल्ज़ाम लगाती है तो उसने उसको साबित करना है। अगर वो साबित ना कर सके तो देखते हैं कि इसमें क्या है। इसकी हम कज़फ की डेफिनेशन देखते हैं कंप्लीट। हम इसकी पनिशमेंट देखते हैं, लायबल टू हर्ट, और इसका प्रोसीजर देखते हैं सारे का सारा। और फिर लियान इसमें क्या है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखते हैं। और इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कौन है, और सेशनल ट्रायल इसका चलता है या मिनिस्टेरियल ट्रायल है, तो ये हम देखते हैं। इसका अपीलेंट कोर्ट कौन सा है। ये स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन 2 में एडल्ट की डेफिनेशन देखें। हमने जब इन्फोर्समेंट ऑफ जिना में पढ़ी थी, हदूद ऑर्डिनेंस ऑफ जिना में, उसमें और इसमें सारी जगह पे सेम है। जो अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ है उसमें मेल की जो एज है वो 18 ईयर्स हो तो एज ऑफ प्योबेरिटी को छू जाता है, और फीमेल हो तो एज ऑफ 16। और इसमें गज़फ क्या है जी? फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री, यानी आप किसी के ऊपर कोई गलत होने का इल्ज़ाम लगाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं एज इट इज़ क्या है। गज़फ whoever by words either spoken or intended to believe, चाहे वो मुंह से कह दिया जाए, किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए, चाहे वो रिटन लिख के या वैसे कह दिया जाए, और बाय साइंस या कोई साइन भी ऐसा कर दिया जाए कि भाई तुम इस तरह के हो, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक्स और पब्लिशिंग एंड इम्प्यूटेशन ऑफ जिना कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, जिससे उसकी इज्जत को, उसकी सारी चीज़ों को हार्म पहुँचे। नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच रिपीटिशन विल हार्म, कि उसको नुकसान पहुँचाए। द रेपुटेशन और हर्ट द फीलिंग, और उसकी फीलिंग को, एहसास को जो है वो हर्ट पहुँचाए। और सच पर्सन सेट एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्ट टू कमिट कज़फ, तो क्या होता है जी? कज़फ होता है। ये कज़फ की जो है वो डेफिनेशन है। और इसके बाद हम देखेंगे जो है जी इसमें एसेंशियल इसके क्या हैं। सेक्शन 5 हम देखेंगे, 4 जो ओमिटेड है। सेक्शन 5 में कज़फ लायबल टू हाथ, किस तरह जो है वो हाथ को जो वो छूता है। इसमें 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। इसको वन बाय वन भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एडल्ट होना चाहिए, फिर इंटेंशनली होना चाहिए, फिर विदाउट एम्बिग्विटी जो होना चाहिए, फिर मोहसिन होना चाहिए, फिर जो है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस काबिल होकर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं एज इट इज हूएवर बीइंग एन एडल्ट, ये एसेंशियल है। इंटेंशनली एंड विदाउट एम्बिग्विटी, और बगैर किसी एम्बिग्विटी के कमिट्स कज़फ, कमिट कज़फ कज़फ कर सके ऑफ जिना, लायबल टू हर्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज अ मोहसिन। और यहाँ पे मोहसिन और गैर मोहसिन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है। एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इस काबिल होकर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस कज़फ। इसमें जो एक्सप्लेनेशन की वन है, इसमें जो मोहसिन है उसकी क्या दी गई है जी? मीनिंग सेन हो, एन अडल्ट मुस्लिम हो, who either has had no sexual intercourse or has had such intercourse only with his or her lawful wedded spouse, या उसका अपनी बीवी के साथ या किसी गैर के साथ होने का, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने का इल्ज़ाम लगे और एक्चुअली ना किया हो। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है जी? इफ अ पर्सन मेक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पर्सन द इम्पुटेशन, उस पर इल्ज़ाम लगे दैट सच अदर पर्सन इज एन लेजिटिमेट चाइल्ड, वो ये कह रहे कि ये लेजिटिमेट तुम चाइल्ड हो, यानी तुम एक नाजायज़ बच्चा हो, और रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज सच पर्सन, अपने बच्चे को मानने से इनकार कर दे लेजिटिमेट चाइल्ड को, शैल बी डीम्ड टू हैव कमिट कज़फ, उसने भी कज़फ किया। अब इसको जो बर्डन ऑफ प्रूफ ज़ाहिर है, जिसने कंप्लेनेंट ने इल्ज़ाम लगाया उसी पे है। अगर वो साबित नहीं कर सकेगा तो उसको जो है वो 80 कोड़े मारे जाएंगे। तो देखते हैं प्रूफ क्या है जी इसका। नंबर 1 जी, द एक्यूज मेक्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, कन्फेशन कर दे, या तो खुद कन्फेशन कर दे जी मैंने ऐसा किया। नंबर 2,
द accused committed qadhf in the presence of the कोर्ट की प्रेजेंस में। नंबर 3, एटलीस्ट 2 मुस्लिम अडल्ट मेल। अब जितने भी जो हदूद ऑर्डिनेंस के केसेस हैं इसमें आप देखेंगे 4 2, यानी जो एडल्ट मुस्लिम जो सेम हो, मुस्लिम होना भी उनका ज़रूरी है, वो जो है गवाह के तौर पे आप पेश करेंगे। और अदर देन यानी आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया कोई ऐसा और 2 गवाह आपके पास खड़े हों, 2 लोग गवाही दे दें कि जी बिल्कुल इन्होंने हमारे सामने कहा है। अदर देन द विक्टिम ऑफ द कज़फ about whom the court is satisfied, जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए। having regard to the requirements of the तस्कीर शहूद ज़रूर होना चाहिए, ऐसे तो शख्स होने चाहिए एडल्ट मुस्लिम जो तस्कीर शहूद पे पूरे उतरते हों, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर या कोई कबीरा गुनाह ना किया हो। that they are truthful person and abstain from major sins, give direct evidence of the commission of crime, direct evidence वो दे सकते हैं। इसके बाद प्रोवाइडेड फॉर द दैट इफ द अक्यूज इज नॉन मुस्लिम द विटनेस मे बी नॉन मुस्लिम, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम वो होगा। अब इसकी जो पनिशमेंट है सेक्शन 7 में वो क्या है हम वो देखते हैं। whoever commits qadhaf liable to hajj shall be punished with whipping number 80 stick, अगर वो साबित ना कर सका उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे सजा के तौर पे। After a person has been convicted for the offence of qadhaf liable to hajj, his evidence shall not be admissible। दूसरा क्या होगा, उसकी कभी भी गवाही जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी, उसकी गवाही मानी नहीं जाएगी। नंबर 8 पे जी हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, हम ये देखेंगे इसमें कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंप्लेंट लॉज इन अ कोर्ट बाय द फॉलोइंग, कौन कौन कर सकता है जी, कंप्लेंट खुद कर सकता है इफ द पर्सन इज रिस्पेक्ट ऑफ होम द कज़फ हैज बीन कमिटेड बी अलाइव, अगर वो जिंदा है तो खुद जाके फाइल करे दैट पर्सन और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, या वो जिसको कह दे कि जी मेरे से खत्म करो, ऑथराइज करते हैं। नंबर 2, इफ द पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ होम द कज़फ हैज बीन कमिटेड बाय डेड, अगर वो डेड हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा इस्लाम है उसने बड़ी ज़बरदस्त एक प्रोविजन दी है कि एक शख्स जो है उसकी डेथ हो गई, अब उसके जो लॉफुल हायर्स हैं, गार्डियंस हैं, जो उसके डिसेंडेंट हैं, वो क्या करेंगे कि अगर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया उसके मरने के बाद ये जी फलां शख्स मर गया, उसने जी ज़ना कमिट किया था, अब उसके घर वाले कहेंगे कि ऐसा तुम साबित करो, तो ये कानून में है कि जी उसको जो है वो साबित करना पड़ेगा, नहीं साबित करेगा तो उसको सजा होगी, यानी किसी डेड पर्सन के लिए द डिसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ डेड पर्सन। अच्छा जी कौन से हैं केसेस इन विच सेक्शन 9 के तहत हद शैल नॉट बी इम्पोज इन फोर्स, ना इम्पोज होती है ना इन्फोर्स कर सकते हैं सेक्शन 9 के तहत। हद शैल नॉट बी इम्पोज ऑफ फॉर कदफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, व्हेन अ पर्सन हैज कमिटेड कदफ अगेंस्ट एनी ऑफ हिज डिसेंडेंट, जब जो पर्सन है वो कमिटेड कदफ अगेंस्ट एनी ऑफ उसके डिसेंडेंट के खिलाफ जो है वो नहीं कर सकता। एग्जांपल इसकी मैं ये आपको देता हूँ कि एक शख्स ने अपने दादा या नाना पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो उसका दादा या नाना जो है वो उसके ऊपर कदफ नहीं कर सकेगा, उस पर कदफ अप्लाई नहीं होगा। व्हेन द पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ होम कदफ हैव बीन कमिटेड हु इज कंप्लेनेंट हैज डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी, यानी वो जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसकी उसने कंप्लेंट फाइल की थी, उस ड्यूरिंग दैट पेंडेंसी उसकी डेथ हो जाती है, फिर उस पर कदफ अप्लाई नहीं होता। नंबर 3, व्हेन द इम्प्यूटेशन हैज बीन प्रूव टू बी ट्रू, जब इल्ज़ाम साबित हो जाए, ठीक है, उस पर कदफ नहीं होगा। आगे जी इन अ केस इन विच बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लेनेंट विथड्रॉज हिज एलिगेशन ऑफ कदफ, अपना वो एलिगेशन जो है विथड्रॉ कर ले ड्यूरिंग दैट प्रोसेस के जी मैं जो है अपना केस वापस लेता हूँ, और स्टेट दैट द अक्यूज हैज मेड अ फॉल्स कन्फेशन, तो उसने झूठा कन्फेशन किया था, दैट एनी ऑफ हिज विटनेस हैड डिपोज्ड फॉल्सली, और इसने जितने विटनेस पेश किए थे वो सारे के सारे क्या थे जी, वो सारे के सारे गलत थे। अब जी हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है, सेक्शन 14 जो है लियान। अब लियान कौन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, हमने इसको देखना है। When a husband accuses before a court his wife who is Muslim with the meaning of section 5 of zina, जिना के सेक्शन हदूद ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 के तहत वो अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये मोहसिन थी और इस पर इल्ज़ाम ये है कि she had had sexual intercourse with other men and the wife does not accept the accusation as true, और बीवी जो कहे कि ऐसा जो है नहीं हो सकता, मैंने ऐसे नहीं किया, तो चाहे मेल ने फीमेल पे इल्ज़ाम लगाया अपनी बीवी पे या बीवी ने अपने हस्बैंड पे लगाया, तो उनको जो है कोर्ट के सामने ऑन ओथ ओथ उठानी होगी, अल्लाह को हज़र नाज़र जान कर 4 दफ़ा ये वर्ड्स दोहराने होंगे कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया,
तो फिर वो साबित करेगा। द हस्बैंड शैल से अपॉन ओथ बिफोर द कोर्ट, कोर्ट में ओथ लेगा नंबर 1 के सेक्शन 1 ए के तहत। आई स्वेयर बाय अल्लाह द अलमाइटी, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, एंड से आई एम श्योरली ट्रूथफुल इन माय एक्यूजेशन ऑफ जिना अगेंस्ट माय वाइफ, कि मैंने अपनी वाइफ के खिलाफ ये कसम उठाई, वो कसम लेके उससे कि जी मैंने जो इल्ज़ाम लगाया वो ट्रुथ है। एंड आफ्टर ही हैज सेड टू फोर, सो फोर टाइम्स, और 4 दफा उसको कहेगा, ही शैल से अल्लाह's curse be upon me, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। इफ आई एम लॉयल इन माय पोजीशन ऑफ जिना अगेंस्ट माय वाइफ। इसी तरह वाइफ कहेगी, द वाइफ शैल इन रिप्लाई टू द हस्बैंड स्टेटमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज say upon before the court, I swear by Allah Almighty that my husband surely a liar in his accusation of zina against me. And after she has said so 4 times, he shall say Allah wrath upon me, Allah मुझसे नाराज हो जाए, या अल्लाह की मुझ पे लानत हो। If he is truthful in his accusation of zina against me, अगर मेरे पे जना जो है वो साबित हो जाए। और इसका सबसेक्शन 2 वो क्या कहता है कि जब ये कंप्लीट हो जाए, द कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर, ऑर्डर पास करेगा, डिग्री पास करेगा, डिसॉल्विंग द मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी जो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसको, which shall operate as a decree for dissolution of marriage and no appeal shall be liable against it, और इसके खिलाफ कोई भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसमें नंबर सेक्शन 17 जो है उसमें ये बताया गया जी कि सेशन कोर्ट में ये सारा ट्रायल चलेगा और एपीलेट ट्रायल कोर्ट में चलेगा, जिसमें भी सेशन कोर्ट ही होगा, सेशनल ट्रायल होगा, और इसमें आप कोई भी जो अपील फाइल करते हैं वो फेडरल शरीयत कोर्ट में होगी। इसमें सेक्शन 18 में प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो मुस्लिम है तो मुस्लिम ही होगा, और सेशनल का वो सेशन जज होगा, यानी सेशन का ट्रायल होगा। इसमें टोटल जो है वो 20 सेक्शंस थे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।